सबसे ज्यादा समय तो ही है। अच्छा सब मौनी फोन किया था पहले। हाँ नहीं मेरे साथी लोग ले लिए सब शशि और वो दोनों एक साथ है। हाँ जबरदस्त लिया। ठीक हो गया वो जो हाँ मतलब बहुत कम होता है एकदम। हमको भेजा गया है और सब जानते हैं रिचार्ज दिखेगा ना आप दिखेगा छोड़ दे। ठीक आना जाए बता दे कभी खींचा नहीं देख जैसे जलेबी है तो ये चल जाएगा लेकिन बाकी जिसमें भी नमक होगा वो नहीं चलता। ज्यादा मैं चाय भी नहीं पीता, चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक मैंने इस पर एक पेरोडी बनाया। इतने साल से नहीं खा रहे ये बताइए सबको। ज्यादा समय नहीं हुआ है, मुश्किल से मात्र 53 साल में 23 सितंबर 1970 से छोड़ा। नमक नहीं खाते नहीं खाते बिना नमक। ये विशेषता है मैं जान रहा हूँ। रायगढ़ में उसने मेरा एक भाषण भगवान राम पर सब सुने हैं हमने, राजा राम पर बोला। उत्तर राम चरितम एक होगा आपके चुनाव के बाद में आप कोई तारीख तय कर। उसके बाद झारखंड वालों ने तय किया कि डॉक्टर नंद कुमार साय को हम भारत रत्न दे नहीं सकते क्योंकि भारत सरकार का, लेकिन हम झारखंड वाले लोग उसको झारखंड रत्न से अलंकृत करेंगे। उसके बाद राजनांदगांव दौरे हैं, राजनांदगांव दौरे हैं जी चुनाव को लेकर जी। दौरे मैंने दौरा देखिए ऐसा है कि इस बार चुनाव बड़ा संगीन है प्रदेश में। यद्यपि सरकार कांग्रेस पार्टी की है भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में, लेकिन हम लोग इस चुनाव को गंभीरता से ले रहे हैं। युद्ध कभी भी कमज़ोर या छोटा नहीं होता और राजनांदगांव की लड़ाई और भी है मामला, इसका असर है और इसीलिए हम भी स्टार प्रचारक बनाए गए हैं कांग्रेस पार्टी में और इसलिए इसी निमित्त हम यहाँ पर आए हैं। गिरीश देवांगन जी हमारे कैंडिडेट हैं यहाँ पर और कई बातें इधर से उधर आती रहती हैं, तो हम इसी निमित्त यहाँ पर आए और हमारे प्रमुख कार्यकर्ताओं से, नेताओं से, सभी से हमारी बातचीत हो रही है और कोशिश कर रहे हैं कि हम इस सीट को भी प्रचंड बहुमत से कांग्रेस पार्टी इस चुनाव क्षेत्र में विजयी हो, इसकी कोशिश कर रहे हैं। कैंडिडेट हमारा बहुत अच्छा है, सब लोगों से हमने पूछा है, संपर्क में लगा हुआ है और कांग्रेस पार्टी की सरकार जो 5 साल रही है उसने काम भी बहुत अच्छा किया। गरीबों के लिए, बेरोजगारों को रोजगार देने की कार्रवाई किया है उसने। यहाँ पर मितानिन, सहायिका, कोटवार, पटेल, ये सारे लोगों के मानदेय को बढ़ा दिया है। इस सरकार ने बेरोजगारों को इस तरह का रोजगार तो दिया है, लेकिन नरवा, गरुआ, घुरवा, बाड़ी, छत्तीसगढ़ की संगवारी, 4 चिन्हारी, इस नारा को भी ज़मीन पर उतारने की कोशिश कर रही है, क्योंकि गरुआ जो है वो एकदम से नहीं हो सकता, उसके लिए और नीचे ज़मीन पर जा कर के उस पर कार्यान्वयन अलग अलग जगह गोठान बनाया गया है, लेकिन उसको और आगे बढ़ाना है। खेती के दाम को, किसान धान की कीमत को सबसे ज़्यादा पूरे हिंदुस्तान में किसानों को दाम देने वाली कोई गवर्नमेंट है तो छत्तीसगढ़ की सरकार है, भूपेश बघेल जी की सरकार है। वो सारा मामला है। कुछ कल बोल रहे थे कुछ उधारी, कुछ कर्जा रह गया है कौन कौन क्षेत्र में। हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि अब उस पर भी परीक्षण करके उसका समाधान किया जाएगा सरकार की तरफ से। ये भी बात एक जगह कल उनकी सभा में आई है और इस कारण से बहुत सारी बातों को लेकर के हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर
भारतीय जनता पार्टी तो कुछ बहुत बातचीत चर्चा होती रही, लेकिन काम उन्होंने 15 साल में कुछ किया नहीं। एक और सबसे बड़ा काम जो कांग्रेस पार्टी की सरकार कर रही है, ये भगवान राम का ननिहाल है। भगवान राम को यहाँ पर भांचा कहा जाता है और इसीलिए यहाँ पर मामा लोग भांचा का पांव छूते हैं, उसको राम मान करके। ये जो कौशल्या माता का यहाँ ननिहाल है, नहीं, कौशल्या माता का मायका है, राम का ननिहाल है। और कौशल्या माता के लिए जो सरोवर उनका जन्मभूमि है चंद्रखुरी, उसको जाकर के देखिए क्या सुंदर बनाया है। बीजेपी के समय ये सब का कोई काम नहीं हुआ। भगवान राम का वनगमन परिपथ जो है, उस सारे वनगमन मार्ग को, पथ को अलग अलग जगहों में भगवान राम का दिव्य प्रतिमा बनाया जा रहा है, उसका प्रतीक खड़ा किया जा रहा है। और ये जो हमारा दंडकारण्य कौन सा है, ये बस्तर ही है, जहाँ भगवान राम वनवास काल में थे। उसके पथों को भी, उनके रास्तों को भी, उनके जगहों को भी सुंदर बनाने का काम प्रदेश की सरकार कर रही है। ये सारे क्षेत्रों में आर्थिक दृष्टि से, गरीबों की दृष्टि से, बेरोजगारों की दृष्टि से, किसानों को अधिक कीमत देने की दृष्टि से, सारे बिंदुओं पर ये सरकार भगवान राम के वनगमन परिपथ को भी निर्माण करके स्थायी रूप देने का काम कर रही है। ये सब कोई काम पिछले 15 सालों की सरकार में बीजेपी की गवर्नमेंट ने नहीं किया। इस कारण से प्रदेश की जनता कांग्रेस के फेवर में खड़ी है और हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि इस चुनाव में प्रचंड बहुमत से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और हम उम्मीद करते हैं कि ये 75 पार होगी। भाजपा से आप कांग्रेस प्रवेश किए, हाँ, तो भूपेश सरकार टिकट आपको नहीं बांटा गया, आपका हमने कोई बात नहीं कहा था कि टिकट देना है कि नहीं देना है। भाजपा से हम यहाँ आए थे, भाजपा तो हम कई और कारणों से छोड़े थे, लेकिन टिकट इन्होंने नहीं दिया, या क्या कारण हुआ, क्या बात है, वो बात का विषय है। लेकिन अभी बहुत सारे चुनाव आगे देखेंगे, आगे आने वाला है, लेकिन अभी इसको जिताना बहुत जरूरी है। जी, एक तरफ धर्मांतर बहुत जोरों से चल रहा है, वहाँ पे धर्मांतर से लेके बहुत लोग नाराजगी वहाँ पे कर रहे हैं, उसको आप लोग मिथा को कैसे पार करेंगे, कैसे आप लोग इसको निकलेंगे? मैं ऐसा मानता हूँ, देखिए ये धर्मांतरण कर कौन रहा है, सबसे पहली बात है। अलग अलग जगहों में अलग अलग प्रकार की बातें सुनाई पड़ रही है। धर्मांतरण ये एक ऐसा कॉम्प्लिकेटेड बिंदु है, इसको समझ करके, सोच करके और समझने के बाद में उसके समाधान की दिशा तय करना पड़ेगा। एकदम से समझ में नहीं आ रहा है। आपको बता दूं मैं, ये रायपुर से उधर जो बस्तर जाने वाला मार्ग है, कौन सा गांव है, एक बड़ा भारी शहर, नहीं, बस्तर से कांग्रेस भवन का निर्माण नहीं हुआ है, ये मेरी जानकारी में तो नहीं आई थी। कहाँ नहीं हुआ? यहाँ हुआ जी, राजनांदगांव में। इसमें कोई राज है क्या? अगर नहीं बनाने का कांग्रेस पार्टी का भवन का